नहीं था। कितने बड़े प्रेमी है देवाधिदेव भगवान श्री राम के। कोई हो सकता है मैया? बोलो आप, कोई हो सकता है? इसीलिए तो राम जी भी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। हाँ बस यही तरह लगल है, मुस्कुरा के मस्त रहिए, मंच आपका है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। बहुत अच्छे श्रोता आप लोग हैं, सदा प्रणम्य है मन। इस मंच से आपको नमन करता हूँ। आपका यही प्रेम तो इतने दिनों से खींच लाता है। हमको लगता है हमें उतना बढ़िया कहने नहीं आता जितना आपको सुनने आता है। आपके प्रज्ञा को मैं नमन करता हूँ। लेकिन आइए, सोने का टुकड़ा छोटा हो चाहे बड़ा हो, मामला बराबर ही रहता है। भगवान की कथा कह रहा हूँ तो कथा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। बाबा अब जितना रिटर्निंग मिलल है पहले ही बात कह दिले हुई तो शुरुए से इतना मिलल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान श्री राम ने पूछा, भगवान शंकर से क्या पूछा? आप मुझको कितना प्रेम करते हैं? शंकर जी ने कहा तजिदी सती सी नारी, रकार मकार बिना। सोच लीजिए कि प्रभु आपको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि अपनी प्यारी पत्नी सती तक का आपके लिए मैंने परित्याग कर दिया। होगा कोई? भगवान श्री राम भी द्रवित हो गए और वारे रघुनंदन राम। रघुनंदन राम कहते जब इतना प्रेम कर रहे हैं तो सुनिए, अब विनती। क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे शंकर जी से, क्या कह रहे? अब विनती मम सुनहु शिव। हे देवादिदेव महादेव, अब राम की विनती आप सुनिए। भगवान श्री राम विनती कर रहे। अच्छा काहे? इसलिए कि राम जी भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं और देवादिदेव महादेव भगवान श्री राम को, दोनों एक दूसरे के इष्ट है। तो राम जी कह रहे कि मैं राम अगर आपको इष्ट मानता हूं तो आप मेरे भगवान हो गए, और मैं इष्ट मानता हूं तो मैं सेवक हो गया। तो इस रिश्ते से मैं राम आपसे विनती कर रहा हूं। भाई भक्त भगवान से विनती तो करेगा, भगवान हम लोगों के इष्ट है, हम लोग उनके सेवक हुए कि नहीं? रिश्ता ये बना। तो आज श्री राम कह रहे अगर आप मेरे इष्ट हो तो उस रिश्ते से मैं आपसे विनती कर रहा हूं। अब विनती मम सुना शिवा, जो मो पर निजने। अगर मुझको आप नेह करते हो कि मैं आपका प्रेमी हूं और आप
मेरे इष्ट है तो सेवक के रिश्ते से मैं स्वामी से मैं राम विनती कर रहा हूँ। शंकर जी ने कहा ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, आप मेरे इष्ट है। राम जी ने कहा तो चलिए यही रिश्ता मान लीजिए, अगर मैं आपका इष्ट हूँ तो शंकर जी आप सेवक हो गए। कहा तो बताना, इष्ट सेवक को आज्ञा दे सकता है कि नहीं? दे सकता है ना। मान लीजिए जो मालिक बन जाए तो वो सेवक को आज्ञा दे सकता है। भगवान ने कहा अगर आप यह रिश्ता मान रहे हैं तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह। देखिए आज्ञा सूचक शब्द है कि जाई विवाह शैलजहि, यह मोहि मागे देहु, यह मोहि मागे देव। मैं आपसे यही मांग रहा हूं, और कुछ आपसे मैं नहीं मांग रहा। जाइए और जाकर के आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा आप तो बढ़िया हमको फंसा दिए, हम तो पहले से कसम खा करके बैठे थे और विवाह नहीं करेंगे, और आपने तो हमको बढ़िया रिश्तों के परिणति में फंसा लिया है। अब समस्या ये है कि भगवान शंकर के इष्ट राम जी हैं, अगर उन्होंने इष्ट माना है तो उस समय भगवान राम भगवान के पद पर है और तब शंकर जी सेवक के पद का निर्वहन कर रहे हैं। तो दुनिया में सबकी बात टाली जाती है। भगवान शंकर कह रहे चार लोगों की बात कभी टाली नहीं जाती है। पूछा किसकी बात? कहा मातु पिता प्रभु गुरु के बहानी। सब लोग जरा गाना आनंद आ जाए। मातु पिता प्रभु गुरु के बहानी, मातु पिता प्रभु गुरु के, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जीवन में सब करना चाहिए, इन चार लोगों की बात का सम्मान करना चाहिए, इनकी बात कभी काटनी नहीं चाहिए, इनकी आज्ञा का कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। माता का, पिता का, गुरु का और भगवान का, बिना किसी विचार के, बिना ही विचार करिए, इनकी बात मान के कार्य कर देना चाहिए। का उसका लाभ क्या होगा? का शुभ जानी, सुबह ही शुभ होने वाला है। पर आज देखा जाए तो हर चार घर के बाद एक घर के माता पिता रो रहे हैं, लोग उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। हर चार घर के बाद एक घर के माता पिता का अपमान हो रहा है। इन कथाओं का यही तो संस्कार है, माँ की बात, पिता की बात, गुरु की बात और भगवान की बात का कभी अवहेलना न हो। माँ माँ होती है। दुनिया में संतों ने कहा ए दुनिया के लोगों, माँ की बात कभी मत टालना, क्योंकि माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। दुनिया में सबके प्रेम को तौला जा सकता है, दुनिया में सबके प्रेम को नापा जा सकता है, पर माँ के प्रेम को कोई नाप नहीं सकता है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, हिमालय के ऊंचाई को नापने का पैमाना भारत में बन गया, सागर के गहराई को भी नापने का पैमाना बन गया, लेकिन माँ के प्रेम की ममता को नापने का पैमाना न भारत में बना था, न बना है, न बनने वाला है। प्यारे, ये कभी नहीं हो सकता है। कौन होगा? माँ जैसा कौन? माँ की बातों को कभी न टालो, माँ का सम्मान करवाओ। और जो माता पिता की बात नहीं मानता है वो मानव होते हुए भी
राक्षस के समान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चौपाई देखिए, मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातू। मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर पावहि सेवा, साधुन सन कर पावहि सेवा। मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर पावहि सेवा। जिनके यह चरण भवानी, ते जानहु निसी चर सम प्राणी, ते जानहु निसी चर सम प्राणी, ते जानहु निसी चर सम प्राणी। मानी मात, जो माँ को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, गुरु और भगवान को नहीं। एक बार एक संत माता वैष्णवी का दर्शन करने जा रहे थे, तो देखे एक व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने घेर रखा था, बड़े सुरक्षित सुरक्षा बल के माध्यम से जा रहा था। संत भी जा रहे थे, तो संत ने आवाज लगा के उससे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो, जगत माता वैष्णवी का दर्शन करने जा रहा हूं। संत ने कहा अच्छा, माता वैष्णवी का दर्शन करने जा रहे हो? कहाँ? कहा तुमको जन्म देने वाली तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा हाँ महाराज जी जिंदा तो है, पर 2 साल से बोला चाली बंद है, माँ अलग रहती है, मैं अलग रहता हूँ। संत ने कहा अच्छा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको जीवन दिया, उस माँ को आप अलग करके रहते हो और जगत की माता वैष्णवी का दर्शन करने जा रहे हो। घर में जन्म देने वाली माँ रो रही है और जगत माता को कैसे प्रसन्न करोगे? तो एक नारियल लिया था, पानी वाला माता जो हम लोग फोड़ते हैं, तो नारियल गड़ी का गोला दिखाया, कहा यही नारियल ले जाऊंगा, पटक के फोड़ दूंगा, माता प्रसन्न हो जाएगी। रावर्टसगंज के सुधी श्रोताओं, उस संत ने कहा ए बेटा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया अगर वो घर में रो रही है, तो जगत माता वैष्णवी को प्रसन्न करने के लिए नारियल की खोपड़ी नहीं, अपना खोपड़ा भी फोड़ देगा तो वो प्रसन्न होने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान की कृपा है, इसलिए माँ का सम्मान हो, पिता का सम्मान हो, भगवान का सम्मान हो और गुरु का सम्मान हो, क्योंकि ये चारों ईश्वर की कोट में आते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, और भगवान तो भगवान ही है। मतलब माँ में भी भगवान, पिता में भी भगवान, गुरु में भी भगवान। जिसने माँ में भगवान का दर्शन नहीं किया, जिसने पिता में भगवान का दर्शन नहीं किया, जिसने गुरु में भगवान का नहीं दर्शन किया, वो इस भगवान को भी पाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। क्यों? क्योंकि 4 लोगों की बात नहीं टालनी चाहिए। मातु पिता प्रभु गुरु के वाहनी, मातु पिता प्रभु गुरु के वाहनी, बिनहि विचार करिए सुबह जानी। विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। और देखना है आप, अंत में भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, चलिए अब आप
आप कह रहे हो तो हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर महाराज एक काम करिएगा, मेरी लाज बच जाए। कहा क्या? कहा एक बार और बैठूंगा और सब देवताओं की ड्यूटी लगा दीजिएगा मुझको जगाने के लिए, नहीं तो सब कहेंगे अपने कसम खा के और अपने विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सब देवता जगाएंगे तो एक मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। मैं भी कह दूंगा तुम ही लोग तो प्रार्थना कर रहे थे विवाह कर लो, सो मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ। भगवान श्री राम मुस्कुराए, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो सभी देवता आपको जगाएंगे, तभी आप तैयार होना। किसी को कोई अवसर न मिले कहीं कहने का। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और आज इधर भगवान शंकर को प्रभु श्री राम ने मनाया और उधर भगवान श्री राम वहां से अंतर ध्यान हुए। शंकर जी फिर आंखें बंद किए, ध्यानावस्थित हो गए परमात्मा में। भगवान श्री राम ने नारद जी की ड्यूटी लगाई। ठाकुर जी ने कहा नारद आप जाइए और हिमांचल के घर जाकर के पार्वती के विवाह की पावन मंगल सूचना। अब नारद जी तो नारद जी नारम ददाति नारद ज्ञान को देने वाले नारद जी। प्राय लोग ये भ्रम पाल रखे हैं, नारद उसी को कहते हैं जो घर फोड़ देने का काम करे, लेकिन ऐसी बात नहीं है प्यारे। जो ज्ञान को देने वाला है वह नारद है, साधारण नहीं है। और हिंदी में हम लोग कह सकते हैं नाधन रद्द, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो उन्हीं को संत नारद कहते हैं। और भगवान की भगवदीय कृपा हो रही है, आज स्वयं संत नारद पहुंचे हुए हैं। अच्छा, हम लोगों के वहां जब विवाह तय हो जाता है तो विवाह तय होने के पहले लड़की और लड़के का गणना बनना मिलाया जाता है कि नहीं माता जी? मिलाया जाता है कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, हमारे गोरखपुर के तरफ अब गड़बड़ा रहा है मामला। अब लड़की लड़के का गणना बनना बाद में मिलाया जाता है, पहले सास बहू का मिलाया जा रहा है। इन लोगों का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मंच गौरवान्वित हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रतन लाल गर्ग जी के द्वारा बार बार आभार है व्यक्त हो रहा है। और देखें आप, पहली बार नारद जी महाराज पहुंचे हुए हैं, अब गणना बनना मिलाने के लिए पहुंचे हैं। नारद जी जैसे ही गए, सुंदर उनका स्वागत हुआ है और माता पार्वती को लेकर के मां मैना आई है। और मां मैना ने निवेदन किया, महाराज जरा देखकर बताओ ना हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है, इसकी हस्तरेखा देखो। नारद जी महाराज देखने लगे और देखते हुए आज स्वयं कह रहे हैं, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु वाहिनी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु वाहिनी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु बानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। ए मैया चिंता मत करो, आपकी बेटी में इतना गुण है कि गुणों की खान है। लेकिन कह मुनि भी हंसी
माता पार्वती के हाथ को देखकर संत नारद भी हंसने लगे। मानो रेखा देखे तो देख के हंसने लगे कि गुणों की खान वाली पार्वती को तो दुल्हा ऐसा मिलने वाला है कि ससुराल में हंसी ही हंसी हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपकी बेटी में अनेक गुण है। कैसे कैसे गुण है? का सुंदर सहज, बेटी सुंदर है, पर नारद जी बहुत बचा के बोल रहे हैं। सुंदरता का मतलब रूप लावण्य से नहीं है, केवल स्वरूप की सुंदरता की बात नहीं है। नारी चाहे कितनी सुंदर हो, पर स्वरूप के सुंदरता के साथ साथ स्त्री के मन की भी सुंदरता मायने रखती है, अर्थात मन की भी सुंदर है। और आप कल्पना करो, अगर सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण होता तो रामचरितमानस में तो एक सुंदरी शूर्पणखा है, डंके के चोट पर कह रही है तोसम पुरुष न मोसम। बोलो, इस सुंदरता का रिजल्ट क्या आया? रहा न को कुल रोवन। सोचो आप। नारद जी कह रहे कि स्त्री कैसी होनी चाहिए? कहा मन की सुंदर हो, अपने मन की बात अपने पति तक रखे, कभी कोई बात अपने पति से कपट पूर्वक छुपाए नहीं। और देखो, पत्नी उसको भी कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते से बचा ले, उसे भी पत्नी कहते हैं। लेकिन स्वयं अपने मन का निर्मल होना चाहिए। गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि यह भी नारी के गुणों में एक गुण है, सुंदर सहज, सरल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिन भर क्रोध है आपके नाकई पर हो, सब कमरई कोप भवन बनाए रखिए। पति आ जाए, मान लो आपका पति चारे रोटी खाता है, ऑफिस से आए तो कम से कम बेना लेके बैठ जाओ, ऐसे डुलाओ, कह दो पप्पू की पापा आपको मेरे प्राण की कसम है एक रोटी और खा लो। बोलो कौन पति नहीं खा लेगा? और वो बेचारे आए, आपका क्रोध नाकई पर है, थाली रख दी गुस्से में, ला हुरी ला ठुसी ला लीली ला, का कहीं कुफुत। प्यार से बोलिए, यही तो सीखना है। कम से कम जब स्नेह दोगी तब स्नेह पाओगी, यही आपकी सहजता है। कभी कोई बात हो भी जाए तो उसको सरलता पूर्वक घर में आप उसको मिला लो। जैसे मान लो कि सास और बहू ही है, ब्याह के बाद सास मिल गई, आप अचार का जार ऊपर शीशे का रखा है, सीढ़ी लगा के उतार रही हो, सास में और बहू दोनों मिल के उतार रहे हैं। कल्पना करो कि आपकी सास अचार का जार आपको थमाए और संजोग से फूट जाए, तो बहू कह दे अम्मा हमसे अपराध हो गया, हमसे पकड़ने में गलती हो गई। और सास कह दे ना बेटी मुझे पकड़ाने में गलती हो गई, तब तो घर में सुंदर कांड है। और नहीं तो सास जैसा ही अचार फूटे, कहाँ सीख के आई हो? लो वो कह भी 10 लाख दहेज दे के आई है, तो घर में महाभारत होगा कि नहीं? बोलो, यही तो सहजता है कि थोड़ा आप सरल हो जाओ, सौम्यता नजर आए, यही तो गुण है प्यारे, ये आपका गुण है। उसकी चर्चा गोस्वामी जी कर रहे। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ताली बजा के गाइए, चौपाई बहुत कीमती चौपाई है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यहाँ तो कम से कम अभी न लड़की लड़के को देखी है, न लड़का लड़की को देखा, विवाह हो जा रहा है। अब देखिए विद्वान मिलके आज ये विवाह कराएंगे। अब आजकल तो देखौकी वाला नियम है, पहले लड़की का 1 घंटा इंटरव्यू लड़का ले लेगा तो अब विवाह तय होता है। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो
लड़के ने लड़की से पूछा, स्वेटर बुनना जानती हो? कह जानती है। का भोजन बनाना जानती हो? का जानते हैं। का अच्छा अंग्रेजी जानती हो? कह जानते हैं। का डांस करना जानती हो? कह जानती है। लड़का कहा तब चलो विवाह तय फाइनल। अब जब लड़का जाने लगा तो लड़की कुछ देर बाद बोले, जरा सुनोगे, इधर आओ। अब लड़का आया, हाँ बोलो। कहा तुम तबला बजाना जानते हो? तो लड़का कहा तबला? तबला तो नहीं जानते हैं। लड़की ने कहा तो जब मैं डांस करूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बैठ के बजाएगा, जाए भागो पहले जाके तबला सीख के आओ तब विवाह होगा। इंटरव्यू इतना बड़ा ले रहे हो है? ये भी तो देखो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम अंबिका भवानी। आपकी बेटी इतनी आदरणीय होगी कि दुनिया के लोग इनको 3 नाम से जानेंगे, नाम उमा, अंबिका और भवानी नाम से जानेंगे। तब तक हिमांचल जी उस समय नहीं थे जब नारद जी माता मैना को बता रहे थे माँ पार्वती के बारे में। अचानक आ गए हिमांचल जी, देखे संत नारद जी को प्रणाम किया। क्या कर रहे हो महाराज? कहा आपके बेटी का कुछ गुण बता रहा हूँ। अरे कहा तो सब मेरे पत्नी से ही बता दोगे कि कुछ हमसे भी बताओगे? कहा आपसे भी बता देंगे। का क्या बताना चाह रहे हो? नारद जी कह सुनिए, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आ सुनहु जे अब गुण दुई चारी। ए हिमांचल, अब मेरी बात श्रवण करो। आपकी बेटी गुणों की खान है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आ सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अब 2-4 अवगुण सुन लो। माता मैना ने कहा बाबा अभी मेरे पति नहीं थे तो आप कह रहे थे कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, अब मेरे पति आ गए तो कह रहे सुनो जी अब अवगुण दुई चारी। तब तो आप मुझसे कहे कि बेटी गुणों की खान है और मेरे पति से कह रहे हो अब 2-4 अवगुण सुन लो, तो बात नहीं समझ में आ रही। नारद जी ने कहा जब आपको बता रहा था तब आपके बेटी के बारे में बता रहा था, अब बताने जा रहा हूं आपको दामाद कैसा मिलेगा। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। ये जो अवगुण बताने जा रहा हूं ये दामाद का है। और जरा कल्पना करिए, कहा दामाद मेरा कैसा होगा। नारद जी करे तो सुने आपका दामाद कैसा होगा। अगुणयमान मातु पितु हीना, अगुणयमान मातु पितु हीना, अगुणयमान मातु पितु हीना, अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना, उदासीन सब संशय हीना। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना। अब जरा देखिए आप, ये संत की वाणी है। अगुण अमान, आपको जो दामाद मिलेगा अमाने नहीं गुण माने गुण। जिस लड़के में कोई गुण न हो वही आपको दामाद मिलने जा रहा है।
अब आप बताइए कि कोई देखने वाला कह दे जो दामाद है उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो माता जी फिर वो अपनी लड़की का ब्याह करेगा उस लड़के से? कोई बोलिए। नारद जी कह रहे गुण मातु पितु ही ना, आपको जो लड़का मिलेगा अगुण, अमाने नहीं गुण माने गुण, जिस लड़के में कोई गुण नहीं है, अमान अमाने नहीं मान माने मर्यादा, जिसको अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं, मातु पितु ही ना, जिस लड़की का न कोई माँ है न कोई पिता है। लेकिन ये संत की बाणी है, नारद जी बोल रहे संत की बाणी अटपटी झटपट लखई न को, जो बाणी झटपट लखे त चटपट दर्शन हो। ये संत की वाणी है और संत नारद कह रहे, और इतना कहा तो मैना मैया मानो रोने लगी। पार्वती जी ने पूछा रो क्यों रही हो? कहा देखो ना तुम्हें जो लड़का मिलेगा ऐसा लड़का मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती कह रही श्री राम जय जय राम, श्री राम हरदम राजा राम राजा राम राजा राम हरदम। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, मस्ती आ गई। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो हरदम राजा राम राजा राम राजा राम हरदम। राम हर पल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हर पल। अगुनय मान माय तो पितु हीला, उदासीन सब संशय चीला। अगुनय मान माय तो पितु हीला, उदासीन सब संशय चीला। पार्वती जी ने अपनी माँ से पूछा रो काहे रही हो? क्या बताओ नारद जी कह रहे ऐसा लड़का तुमको मिलने वाला है। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, ये साधारण लड़के की चर्चा नहीं हो रही है, यही तो मेरे ब्रह्म का लक्षण है। मेरा पति ब्रह्म है, साधारण मानव नहीं है। और देखिए आप गोस्वामी जी मानो नारद जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो नारद जी बता रहे हैं ये लक्षण विश्वास का है। शंकर जी विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ये विश्वास का लक्षण गिना रहे हैं, ये विश्वास के गुणों को गिना रहे हैं। कौन सा गुण गिनाए? कहा अगुण अमान मातु पितु हीना। अमाने नहीं गुण माने गुण। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीन गुण होते हैं। मानो नारद जी कह रहे मैया आपकी बेटी, अगर आपकी बेटी गुणों का खान है तो दामाद भी साधारण नहीं है। अगर आपकी बेटी नाम उमा अंबिका भवानी है तो आपका दामाद भी साधारण नहीं है। का मतलब का अगुण अमाने नहीं गुण माने गुण। ये जो सात्विक,
राजसिक, तामसिक, ये जो 3 गुण होते हैं ये हम जीव में पाए जाते हैं। इस गुण में, इस गुण बंधन में ये जीव बंधा रहता है और जो इस बंधन के परे है उसी का नाम ब्रह्म है। मानो नारद जी कह रहे अमाने नहीं, गुण माने गुण। जो इन तीनों गुणों में कभी बंधता नहीं है वह ब्रह्म इसका दुल्हा है, साधारण कोई लड़का इसका दुल्हा नहीं है। और एक छोटा सा शब्द और आप तक रखूं, अगुण उसको कहते हैं। अगुण माने त्रिगुणातीत, जो इन 3 गुणों के अतीत माने परे है, उस ब्रह्म की चर्चा हो रही है। अगुण अमान, अमाने नहीं, मान माने सम्मान। दुनिया में कौन है जो सम्मान नहीं चाहता है, लेकिन जो राष्ट्र की रक्षा के लिए सम्मान को भी ठोकर मार दे उसका नाम देवाधिदेव महादेव है, सबका नहीं है। लोग मान और अपमान में जीते हैं पर ब्रह्म रूपी शंकर कभी मान और अपमान में जिंदा नहीं रहते। नहीं, इतने लोग हैं, सबको एक एक डब्बा रसमलाई दीजिए और एक लोगों को एक डब्बा गमकसीन दे दीजिए तो बोलो आप उनको अपने अपमान महसूस होगा कि नहीं? सारे देवता अमृत, शंकर जी विष पी रहे। शंकर जी क्या पी रहे? विष पी रहे हैं, साधारण नहीं है। एक बार उनका जयकारा करें, बोलिए देवाधिदेव महादेव की। इसीलिए तो प्यारे बात याद आ रही है, बाद में विस्मृत न कर जाए, सुना दो। सारे देव देव हैं पर भगवान शंकर देव नहीं, भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव है। अब कहा क्यों है? कहा इसलिए कि अगर भगवान शंकर के परिवार को देखोगे तो ध्यान से देखना, भगवान शंकर की सवारी है बैल और माता पार्वती की सवारी है बाघ। बाघ बैल को खाता है, बैल बाघ से डरता है, लेकिन घर में दोनों साथ रहते हैं। भगवान शंकर के एक पुत्र हैं भगवान गणेश। गणेश जी की सवारी है चूहा, शंकर जी के गले में है सांप। सांप चूहे को खाता है, चूहा सांप से डरता है, दोनों साथ रहते हैं। भगवान शंकर के एक पुत्र कार्तिकेय, सवारी मोर। मोर सांप को खाता है, शंकर जी के गले में सर्प है। मोर सर्प को खाता है, सर्प मोर से डरता है, लेकिन घर में दोनों साथ रहते हैं। भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा में अमृत, इनके गले में है विष। अमृत विष को नष्ट करता है, विष अमृत से डरता है, दोनों साथ रहते हैं। क्या कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? ध्यान रखना, यम केवल देव है, वरुण केवल देव है, अग्नि केवल देव है, सोम केवल देव है, सूर्य केवल देव है, चंद्र केवल देव है, मंगल केवल देव है, बृहस्पति केवल देव है। पर ध्यान रखिएगा, जिसके घर में बाघ और बैल, मोर और सर्प, चूहा और सर्प, अमृत और विष एक घाट का पानी पिए, वह देव नहीं, वही देवाधिदेव महादेव हुआ करता है, वही देवाधिदेव महादेव हुआ करता है। ऐसे महादेव की पावन चर्चा हो रही है। और मेरे अपने विचार से भगवान शंकर को कोई विवाह थोड़ो करना है। का तब क्या करना है? का विवाह तो हुआ है, वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। वो जानते थे कलयुग वाले वर्षगांठ ही बनाएंगे, तो अभी लंच कर रहे हैं। तो हर साल हम लोग भी वर्षगांठ के रूप में बना लेते हैं उनका विवाह। बोलिए, नहीं तो पिछले साल भी हम लोग बनाए रहे, उसके 1 साल पहले बनाए रहे, जितने वर्षों से यज्ञ हो रही हर वर्ष मना रहे, तो वर्ष गांठ में बना रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा आप सभी लोगों को भगवान की पावन मंगल हुई कथा श्रवण करा करके। अगुण अमान मातु पितु हीना। अब जरा विचारणीय प्रश्न है, मातु पितु हीना क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि जो गुण गिना रहे हैं वो विश्वास का लक्षण गिना रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो विश्वास के बारे में बता रहे हैं। सो लिख दिया मातु पितु हीना। का
मतलब का मातु पितुहीना इसलिए लिखा कि दुनिया में सबको पैदा किया जा सकता है, लेकिन विश्वास को कोई माई का लाल पैदा नहीं करता है, वो अपने आप पैदा हो जाया करता है, उसको कोई पैदा नहीं करता। विश्वास स्वयं पैदा होता है कि नहीं, बोलिए आप। कोई विश्वास आप में पैदा करता है कि अपने से होता है? जल्दी बोलिए, अपने से हो जाता है कि नहीं? अब देखना, और शंकर जी विश्वास के प्रतीक है, इसलिए लिखा मातु पितुहीना। और देखें ये विश्वास कैसे है, ये कैसा है विश्वास जीवन का, जो देवादिदेव महादेव के बारे में बताया जा रहा। कर जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी, लड़का योगी है। योगी का मतलब प्यारे बड़े दिनों का अनुभव का, योगी माने अनुभव से भरा हुआ विश्वास। योगी शब्द देखे। अच्छा, ये विश्वास कितना दिन पुराना है? तो कह रहे जटिल जटा, इतना बड़ा जटा, जटाओं वाला विश्वास, बहुत लंबा विश्वास है जिसमें कोई दाग नहीं का। ये विश्वास है कैसा? कहा नगन, आर पार का विश्वास है, क्योंकि जहां विश्वास रहता है वही धोखा रहा करता है। रहता है कि नहीं, बोलिए। आदमी तो धोखा देने पर इतना तैयार रहता है कि पक्षियों तक को धोखा दे देता, पशुओं तक को ले जाकर के पुतला खेत में गाड़ देगा, डुप्लीकेट आदमी बना करके धोखा दे देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन देवादिदेव महादेव से सिंह है जोगी जटिल, जोगी है लंबा विश्वास, बहुत जटिल माने पका हुआ विश्वास, भरा हुआ विश्वास, बहुत दिन पुराना विश्वास जिसमें कोई दाग नहीं है। नगन अमंगल वेश अयस स्वामी यही कहाँ मिलही, परी हस्त असरेख, परी हस्त असरेख। कल्पना करिए, देवादिदेव है, कल्याण के देवता हैं। माता जी एक लोगों को बेटा नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी का तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी कहे देखो भाई तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, तो कहे टेम्परेरी सही 2-4 साल के लिए ही दे दो। तो ब्रह्मा जी कहे अच्छा चलो दे रहा हूँ, बेटा पैदा होगा लेकिन 5 साल बाद मर जाएगा। ठीक है चलिए हो जाए, गांव वाले बड़ा ताना मारते हैं 5 ही साल सही हो तो जाए। ब्रह्मा जी के कृपा से इनको बेटा हो गया। बेटा जब 4 साल का हुआ तो ये सोचे 5वें साल में मर जाएगा, तो ले चले उसको तीर्थ व्रत करा दे, हमारे वहाँ का नियम है। तो सोचे तीर्थ व्रत करा दिए, भी तर जाएगा। तो बनारस लेके गए, गंगा जी के घाट में ब्रह्म मुहूर्त में लड़के को लेके गए, कहे जाओ गंगा जी में डुबकी लगा के आओ। लड़का डुबकी लगाने गया, उसी समय संत के वेश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग सीढ़ी पर बैठे थे। लड़का ऊपर आया, पिताजी ने कहा देखो कितने दिव्य संत हैं, तीनों के चरणों पर गिर के प्रणाम करो। तो लड़का जैसे 4 कदम आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी माथे की रेखा देख के समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से सतर्क हो जाइए, ई टेम्परेरी आ रहा है, हिसाब से आशीर्वाद दीजिएगा। विष्णु जी का अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा जरा भगवान शंकर को भी बता दीजिए। विष्णु जी का आप ही बताइए। कहा काहे? कहा शंकर जी उस समय आधा होश आधा बेहोश चल रहे थे। एक दिन पहले शिवरात्रि थी, देश भर का भाग धतूर उनके सर पर गिरा था, ये आधा होश आधा बेहोश चल रहे थे। तो विष्णु जी ने कहा सुन रहे हैं? शंकर जी का हाँ सुन रहे हैं। कहा वो जो लड़का आ रहा है वो टेम्परेरी है, शंकर जी का चिंता मत करो, उसको परमानेंट कर देंगे। अरे कहे परमानेंट करना ही नहीं है, होश में आशीर्वाद दीजिएगा। शंकर जी कहे ठीक है प्रयास करेंगे। लड़के ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। भगवान विष्णु को प्रणाम किया, विष्णु जी ने कहा तथास्तु। पता नहीं का लड़के के मन में आया, इन लोगों को दोनों लोगों को दूर से प्रणाम किया और शंकर जी के चरण पर लेट पड़ा और कहा महाराज प्रणाम। शंकर जी कहे अमर रह बचवा, अमर रह, अमर रह बचवा, अमर रह, अमर कर दिए। सोच लो बाबा,
जानते ही कौन थे? यही मार्कंडे ऋषि थे, जिनको बेटा नहीं होता है वो बनारस में मार्कंडे महादेव का दर्शन करने जाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। शंकर जी का अब गलती हो गई, हमारी उम्र का ही इसको दे दो, एक दिन का अपना उम्र दे डाले थे। सो आज जिनको बेटा नहीं होता है वही मार्कंडे महादेव लोग बनारस जाते हैं, दर्शन करते हैं। इतने सौम्यता और सरलता के प्रतीक है देवाधिदेव। फिर जयकारा करिए, बोलिए देवाधिदेव महादेव की। अब नारद जी बता करके चले गए। नारद जी तो चले गए, लेकिन माँ तो माँ होती है। मैना मैया को शांति नहीं मिल रही। मैना मैया ने अपने पति के कलाई को पकड़ा, कहा जरा इधर आ जाओ। कलाई पकड़ करके जाती है और ले जाकर के अपने पति से, पति ही एकांत पाई कह मैना, पति ही एकांत पाई कह मैना। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन में समझे मुनि बहना, नाथन में समझे मुनि बहना। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन में समझे मुनि बहना, नाथन में समझे मुनि बहना। एकांत कमरे में लेके गई और ले जाकर के पूछ रही है, हमको नारद की बाणी समझ में नहीं आई, सही सही बताइए। नारद जी ने जो कहा वैसा ही दामाद मिलेगा कि कोई दूसरे प्रकार का? तो हिमांचल जी ने कहा, आज तक दुनिया में सबकी बात तो गलत हो गई, लेकिन मैना संजोग है कि ऐसे व्यक्ति ने बता दिया है कि नारद की बात कभी गलत नहीं होती है। ये संत नारद है, इसलिए ध्यान से सुनो। वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, संत नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हुई है। भूतो न भविष्यति, न कभी मिथ्या हुई है, न भविष्य में होने वाली है। मैना मैया ने कहा, महाराज लग रहा है आपको बेटी की जरा भी चिंता नहीं है। का मतलब? का थोड़ा आप चिंता करिए, अगर ऐसा लड़का मिल गया तो लड़की की जिंदगी ही नरक हो जाएगी। का तो करूं क्या? का पहले पता करिए कि जैसा बताए वो लड़का वैसा ही है कि कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी है। अच्छा, अब देखिए कह रही मैना मैया कि जाइए पहले पता करवाइए, लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो पहले क्या क्या देखो। लड़की के लिए लड़का देखने जाइए तो पहले क्या देखिए? मैना मैया कह रही कि जाओ घर, पहले नंबर पर घर देखिए कि आपकी लड़की जिसके घर जाएगी उसके पास घर है कि नहीं है। कहा अगर ये मिल जाए तब, कहा जाओ घर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर बर देखिए कि आपके लड़की के लायक लड़का है कि नहीं। तो अगर जोड़ा बिगड़ गया तब एक लोग गए पहली बार ससुराल तो पत्नी नैहरे में थी, अब वो पति उसके गए ससुराल तो गांव की लड़कियां आ गई गाली गाने। अभी बेचारे पहली बार गए थे भोजन करने, माताजी बैठे तो एक एक पूरी लेके खड़े खड़े खा रहे थे। अब जोड़ा गड़बड़ हो गया था तो जो उसकी पत्नी की सखियां थी वो सब हंस रही थी। तो पत्नी ने दरवाजे के सिटकिनी को खटखटा के इशारा किया, मेरे प्राणनाथ खा ही रहे हो तो एक एक पूरी मत खाओ, एक पूरी में 2 टुकड़ा, 2 आधा कर दो तब भी काम चल जाएगा, एक में 2 कर दो। इनको इशारा रिएक्शन कर गया।
ये सोचे मेरी पत्नी कह रही है कि जो ससुराल पहली बार जाता है वो एक एक पूरी नहीं खाता है, डबल डबल खाए जाता है। गोविंदा है वो डबल, क्या ऐसे मिल जाए? अच्छा आप ही लोग महान हो, नहीं तो एक एक ठे उल्लू के पट्टे मिल जा रहे हैं विवाह करने के बाद। ये महान है कि उनको ढो के अपनी जिंदगी पार घाट लगा ले रही है, नहीं तो बात बिगड़ जाती। कितने लोगों का जोड़ा बिगड़ गया प्यारे। आज मैया कह रही है पता करिए तीन चीज का, क्या क्या पता करे? कहा जो घर बर कुल हो अनुपा त करिए विवाह सुतायन रूपा। पहले नंबर पर घर देखिए और दूसरे नंबर पर बर देखिए कि आपके लड़की के लायक लड़का है कि नहीं है। अगर वह भी बात बन जाए तो का तब कुल हो अनुपा, तब आप कुल खानदान मिलाइए कि आपके खानदान के लायक लड़के का खानदान है कि नहीं है। अब पूछा गया अगर तीनों मिल जाए तब का तो आंख बंद करके विवाह करिए। करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। जो घर बर कुल, इसीलिए कथा श्रवण करना चाहिए। कब हमारे लायक जीवन में बात निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ न कुछ सीख कथा से लेके ही जाओ प्यारे। वैसे एक जगह तो एक पंडित जी कहे जो लोग आए हैं कुछ न कुछ लेके जाए, तो उनका मतलब ये था कथा से कुछ अच्छी चीज लेकर के सीख के जाए। तो जैसे कहे जो लोग आए हैं कुछ न कुछ लेके जाए, तो एक आदमी पंडित जी के चप्पल ही लेके चला गया। गोविंदाय नमः। क्या करोगे इसके लिए? पर ध्यान रखना, बतिए उसको रिएक्शन कर गई। अरे माता जी, एक बार तो एक पति 9वें दिन कथा सुनने गए, पत्नी धक्का दे के भेजी, जाओ सुन के आओ, पंडित जी की कथा हो रही है। वो 9 दिन के बाद 9वां दिन गया तो 3 घंटा कथा सुना और सुनने के बाद जब घर गया तो रोने लगा। पत्नी ने पूछा काहे रो रहे हो? कहा जो धक्का तुमने आज 9वें दिन लगाया वो अगर पहले दिन लगाई होती तो आज घर में 9 जोड़ी नए नए चप्पल रहते। गोविंदा है नमो नमः। ये तो थोड़ा सा आप लोग बड़े गंभीर हो जाते हो। कथा तो भगवान की बुध विश्राम है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे बुध विश्राम तो है, बीच बीच में थोड़ा सकल जनरंजन भी कर लिया करना, तो फिर आप कथा पीने के लायक बन जाओगे। सो देखो आप गोस्वामी जी बता रहे जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। जरा ताली बजा के गाइए ये चौपाई, बड़ी कीमती चौपाई है मानस की, भगवान शंकर के विवाह की सबसे कीमती चौपाई। जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। हिमांचल ने कहा मैना मान लीजिए अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो मां कह रही सुनिए तो नत कन्या परू रही कुआरी, नाथ उमा मम प्राण प्यारी। आदरणीय गर्ग जी जरा मां मैना का निवेदन तो सुनिए। आप कह रही है कि हे नाथ जरा देखना, आप इतनी बड़ी बात कह दिया मां मैना
मैना ने कि नाथ उमा मम प्राण प्यारी। ये रामचरितमानस की माँ बोल रही है बेटी के लिए। जरा कल्पना करो, मानस की माँ के लिए बेटी उसके प्राणों से अधिक प्रिय है। सोचो आप, कभी ये शिक्षा जाएगी। और आज कलिकाल में आज माँ कह रही है मेरी बेटी मेरे प्राणों से बढ़कर है। और आज का तक कलयुगी माता पेटे में बेटिए का प्राण ले रही है। बोलो आप, हो रहा है कि नहीं ऐसा? कहाँ जाएंगी बेटियां? नाथ उमा मम प्राण पियारी। अब बड़ा विडंबना अपने देश में है। बेटा हो जाए तो ऐसा लोग लेके दरवाजे पर जाएंगे। अब बेटा ले लेंगे तो ऐसा उछल, तो हम डॉक्टर बनबो, इंजीनियर बनबो, मास्टर बनबो, पायलट बनबो, क्या बनबो। 70 बेर चिल्लाई। आ लड़की हो गई का भइल हो? लड़की तो भइल डबलू अक्षर खानू। बोलो अच्छा, कितना जानी कि तो हो गए तो लड़की ले ली है गोदी में और लेके खिड़की में जाई है, गटई पे हाथ रखे है उजारे 5 लाख कहाँ से आई पर जाकर यह तो दोनों क्या सिखा। ये हमारे गोरखपुर का मॉडल है। यही सच्चाई है। गलत कह रहा हूं? बोलो आप। बेटा खातिर तो ऐसा लोग बधैया बजवैया लड़की हो गई तो मिठाइयों ना कुल बांटे ना ऐसे नहीं मांग माएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज आदरणीय गर्ग जी का घर उजाला कर दिया है साक्षी ने। एक बेटी आज इतने बड़े पद पर पहुंच गई है। बोलिए गलत कह रहा हूं? है तब आज नाम रोशन हो रहा है। इतना आसानी से कोई इतने बड़े बड़े पदों को ISPCS जैसे पदों को पा जाएगा। लेकिन बेटियां कितना आगे निकल रही हैं। देखें आप, उनके जीवन को कभी आप कम मत आते बेटे से। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते थे, मेरी उलझन को कौन